सनातन धर्म में शक्ति का तत्व सबसे दिव्य और कल्याणकारी माना गया है। अक्सर भक्तों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या माता सती, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली और महाकाली अलग अलग देवियां हैं या फिर ये एक ही मूल तत्व के विभिन्न रूप हैं? क्या अंतर है इन सभी देवियों में और इनमें से सबसे शक्तिशाली स्वरूप कौन सा है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले हमें आदि पराशक्ति के मूल तत्व को समझना होगा। आदि शक्ति वह परम चेतना है जो इस सृष्टि के निर्माण से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। शैव मत और शाक्त ग्रंथों के अनुसार आदि पराशक्ति ही परम ब्रह्म है जो मणि द्वीप में निवास करती हैं। वे ही भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और वे ही इस संपूर्ण जगत की जननी हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक में भगवान विष्णु वीरभद्र जी से कहते हैं कि परमेश्वर की शक्ति एक ही है जो विनियोग के समय अलग अलग प्रतीत होती हैं। भोग के समय वे भवानी हैं, युद्ध के समय दुर्गा, क्रोध के समय काली और पुरुष रूप में वे ही साक्षात भगवान विष्णु के रूप में स्थित है। अतः आदि शक्ति वह मूल बीज हैं जिनसे सती, पार्वती और दुर्गा जैसी शाखाएं फूटती। हर नाम, हर रूप, हर लीला उसी एक शक्ति की अभिव्यक्ति है। शक्ति के प्रथम भौतिक अवतार के रूप में हम माता सती को जानते हैं। आदि पराशक्ति ने ही दक्ष प्रजापति के घर में माता सती के रूप में जन्म लिया था। दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वे भगवान शिव के वैरागी स्वरूप को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से होते देखा, जिससे उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। कथा प्रसिद्ध है कि दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव और माता सती को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव के रोकने के बाद भी माता सती अपने पिता के घर गई। वहां जब दक्ष ने बिना बुलाए आई अपनी पुत्री का तिरस्कार किया और भगवान शिव का घोर अपमान किया, तो माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उस समय माता सती ने अपना आदि स्वरूप यानी अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण किया और दक्ष को अपनी शक्ति का परिचय दिया। इसके पश्चात अपने पति के अपमान के प्रायश्चित और क्रोध में उन्होंने योगाग्नि के माध्यम से अपनी देह का त्याग कर दिया। माँ सती के शरीर के वही अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पावन शक्तिपीठ स्थापित हुई। माँ सती के देह के त्याग के बाद वही आदि शक्ति पुनः हिमवान और मैनावती के घर में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। माँ पार्वती का ये स्वरूप तपस्या, धैर्य और अटूट भक्ति का प्रतीक है। पिछले जन्म की स्मृतियों के साथ माँ पार्वती ने भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। उन्होंने कड़कती ठंड, मूसलाधार वर्षा और घोर गर्मी में भी अपनी तपश्चर्या भंग नहीं होने दी। यहाँ तक कि उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया, जिस कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। ललिता त्रिपुर सुंदरी और माँ पार्वती को एक ही माना जाता है जो सदा शिव की आह्लादनी शक्ति हैं। अब बात करते हैं माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा वे स्वरूप हैं जिसे माँ आदि शक्ति ने असुरों के विनाश के लिए धारण किया। जब दुर्गमासुर नामक दैत्य का वध हुआ तब माता दुर्गा कहलाई। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिन्हें हम नव दुर्गा के नाम से पूजते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब जब देवताओं पर संकट आया तब तब माँ पार्वती ने अपने भीतर से दुर्गा और महाकाली जैसी शक्ति को जागृत किया। महिषासुर का वध करने वाली कात्यायनी दुर्गा ही थी जिन्होंने देवताओं के तेज से प्रकट होकर ब्रह्मांड की रक्षा की। माँ दुर्गा अष्टभुजाधारी हैं जो ज्ञान, शक्ति, त्याग और धर्म का समन्वय है। अक्सर लोग काली और महाकाली के बीच भ्रमित हो जाते हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार काली और महाकाली में सूक्ष्म अंतर है। महाकाली आदि शक्ति का वह विराट स्वरूप है जिनके 10 मुख, 10 हाथ और 10 पैर हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे तब उनके कान की मैल से मधु और कैटव नामक 2 असुर उत्पन्न हुए। उस समय भगवान ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की योग निद्रा को भंग करने हेतु जिस शक्ति का आह्वान किया गया वह महाकाली थी। महाकाली से ही
सरस्वती, लक्ष्मी और काली का प्राकट्य हुआ। वहीं दूसरी ओर माँ काली 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम है। वे महाशमशान में निवास करती हैं। उनके 4 हाथ हैं और वे अज्ञान रूपी राक्षसों का संहार करती हैं। उनके हाथ में कटा हुआ मुंड अज्ञान के विनाश का प्रतीक है और उनके गले की मुंड माला वर्गमाला के अक्षरों को दर्शाती है। इसी प्रकार एक और स्वरूप है माँ चामुंडा। जब माँ दुर्गा शुंभ निशुंभ का वध कर रही थी, तब उनके ललाट से एक अत्यंत उग्र शक्ति प्रकट हुई, जिन्होंने चंड और मुंड नामक राक्षसों का अंत किया, जिस कारण उन्हें चामुंडा कहा गया। रक्त बीज का रक्तपान भी माँ चामुंडा ने ही किया था। संक्षेप में कहें तो आदि शक्ति वह मुख्य शक्ति है जो हर हृदय में कुंडली रूप से विद्यमान है। वे ही अन्नपूर्णा बनकर हमें भोजन देती हैं। वे ही कामाक्षी बनकर हमारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं और वे ही कालरात्रि बनकर काल का विनाश करती हैं। श्रीमद् परंपरा में श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को भी आदि शक्ति का ही सर्वोच्च ब्रह्म रूप माना गया है, जो मणिद्वीप में विराजती हैं और भंडासुर का वध करती। इसी शक्ति के अलग अलग कार्य क्षेत्रों को लोग महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली आदि के रूप में देखते हैं। पालन और श्री संपदा के क्षेत्र में लक्ष्मी जी, ज्ञान, वाणी और कला में सरस्वती, महासरस्वती, संहार और काल सत्ता में काली, महाकाली। लेकिन देवी भागवत, देवी महात्म्य जैसी परंपराएं स्पष्ट संकेत देती हैं कि ये सब अलग अलग देवी नहीं, बल्कि एक ही चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। अतः आदि शक्ति दुर्गा, सती और पार्वती ये सभी एक ही माला के मोती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आदि शक्ति, सती, पार्वती, दुर्गा, काली और महाकाली ये सभी अलग अलग देवियां नहीं, बल्कि एक ही परम शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन तत्व एक ही रहता है। सनातन धर्म हमें विभाजन नहीं, समन्वय सिखाता है। हरि और हर, शक्ति और शिव सब एक ही सत्य के आयाम हैं। आशा है कि इस प्रस्तुति के माध्यम से आपके मन की शंकाएं दूर हुई होंगी और आपने आदि शक्ति के इन दिव्य स्वरूपों के रहस्य को समझा होगा। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ओम गणपते से जुड़े रहें। अपनी राय कमेंट्स में अवश्य साझा करें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री हरि। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।